नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। दोस्तों, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक बीमारी है जो बहुत सारे मरीज हमारे पास लेके आते हैं और जनरली पेशेंट्स यंग एडल्ट्स होते हैं, कभी कभी ओल्ड एज पेशेंट्स भी इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं। और मैं अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत अच्छा ही। पहले तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी हो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो बीबी का मेरे साथ है धर्मपत्नी जी का, वो डॉक्टर देवाशीष जी के साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से उनके परिवार के लिए हमेशा कि वो हमेशा खुश रहें और लोगों का मनोबल हिम्मत बढ़ाने का कार्य करते रहें। अब तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, जब से मैं 100% आराम है मेरे को। अब तो इसी में दर्द है, जो ये टांगों की जगह पे मांस इसमें। तो मेरी पेशेंट हैं आज रूबी कुशवाहा जी, जो कि लंबर पेन से ग्रस्त हैं और इनको काफी दर्द है। मैं रूबी जी से पूछ रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम्स को। रूबी जी, एक बार आप बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी? मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है और इस पैर में ऐसा लग रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि सरिया डाल दिया इसमें। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कब से हो रहा है ये दर्द? ये मेरे को मतलब कि 2 साल से ज्यादा परेशान हूँ और वैसे 5-6 साल हो गए। मतलब 6 साल से दर्द है, लेकिन 2 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। दीदी, चलने में कोई दिक्कत है? हाँ, चलने में दिक्कत है। इससे कमजोर सा पैर महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है जान नहीं है इसमें, जान नहीं है। हाँ, इस पैर पे वजन लेते हैं, दूसरे पैर पे, और सीधा खड़ा होना हो तो इस पे करते हैं, कभी इस पे वजन इस पे ऐसे। इस तरह से करते हैं। ताकत नहीं लगती है। ताकत नहीं लगती है राइट लेग से। हाँ। अच्छा दीदी, कमर में क्या दिक्कत होती है? कमर में मतलब कि ऐसे बैठे हैं तो थोड़ा बैठ पा रहे हैं, ऐसे वजन छोड़ के बैठो तो बैठा नहीं आता। बैठे तो आप चेयर पे बैठ पाती हो ज्यादा देर? चेयर पे बैठ जाते हैं, पर मतलब कि ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब कि एकदम ये नहीं है कि बैठ जाएं और 1 घंटे से ज़्यादा जोर मार के 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। अच्छा दीदी, अगर जैसे इस चेयर में तो बैक सपोर्ट है, अगर स्टूल पे बैठने का वो बिना स्टूल पे नहीं बैठ पाते, नहीं बैठा, ऐसा लगता है कि बस अभी इधर गिरे या इधर गिरे। कमर में बहुत दर्द होता है? बहुत दर्द होता है कमर में, इतना दर्द है और इतना ही इधर, इतना ही पैर में। बहुत परेशान हो आप इस दिक्कत से। ठीक है, तो दीदी ये बताओ, आज आपका ऑपरेशन है तो ऑपरेशन से डर लग रहा है? अब इधर एक तरफ तो डर भी लग रहा है, एक तरफ खुशी हो रही है कि हम अपने बच्चों को आगे देख पाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे। हम अगर सोच रहे हैं कि इस उम्र पे हम करा ले तो हम जल्दी चल सकें। हाँ। और ज्यादा एज हो जाएगी तो फिर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस वजह तो इसलिए हमने बड़ी उससे डिसाइड किया है कि हम करवा लें। ठीक है, तो ठीक है दीदी, हम आपको एक बार चेक करेंगे डिटेल में और ऑपरेशन के बाद भी आपसे बात करेंगे। ठीक है? तो पेशेंट्स का हमसे जनरली सवाल होता है कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस सर होता क्या है, ये हमें क्यों हो गया? तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इसलिए होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी, लंबर स्पाइन में कुछ हड्डियां होती हैं, उनमें से जो पीछे वाली हड्डियां होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेट कैरी करने के लिए और स्पाइन का बैलेंस बना के रखने के लिए। यदि किसी भी वजह से उन हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाए या वो हड्डी टूट जाए तो हमारी रीढ़ की हड्डी आगे या पीछे सरक सकती है, और अगर वो इस तरह से सरकती है तो स्पाइन में एक अननेचुरल मूवमेंट होता है। इस अननेचुरल मूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा बैक पेन पेशेंट को हो सकता है, और इसी हड्डी को सरक जाने को, अपनी जगह से आगे या पीछे सरक जाने को हम लोग स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। अब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कितना है इसको भी नापा गया है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 हो सकता है, ग्रेड 2 हो सकता है और ग्रेड 3 हो सकता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के पेशेंट में किस तरह की सिम्टम्स आते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको बहुत ज्यादा कमर में दर्द होता है, और कमर में दर्द की वजह से वो बैठ नहीं पाता, और जब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस प्रोग्रेस करता है तो पेशेंट की नर्व भी प्रेस होने लगती है, जो कि सीडो डिस्क या फिर एक ऐसी डिस्क जो रियलिटी में मेजर प्रॉब्लम का रीजन नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नर्व कंप्रेशन होता है। इससे पैर में भी दर्द जाना शुरू हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में आते हैं उनको सिर्फ बैक पेन होता है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में
लेग में भी पेन आ सकता है। ऐसी ही हमारी एक पेशेंट थी रूबी कुशवाहा जी, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत दिनों से आ रही थी और उनको एक्सट्रीम बैक पेन और एक्सट्रीम लेग पेन हो रहा था। वो बैठ नहीं पाती थी एक जगह पे क्योंकि कमर दर्द होता था, और एट द सेम टाइम खड़ी भी नहीं रह पाती थी या चल भी नहीं पाती थी क्योंकि पैर दर्द होता था। तो ऐसे केस में क्या बड़ी प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स के साथ कि वो डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि ना वो बैठ सकते, ना वो खड़े हो सकते, ना वो चल सकते। तो प्रैक्टिकली दे आर चेंजिंग द पोस्चर एवरी 5 and 10 minutes। तो हम लोग स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कर रहे हैं। दीदी आपको राइट लेग में पेन है ना? तो पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के मैं देखूंगा। इसको उठाइए दीदी एक बार। इस पैर में कोई दिक्कत? वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का सा खिंचाव पड़ रहा है बस, ठीक है। इस पैर को उठाइए दीदी। इसमें दर्द हो रहा है? कहाँ तक आ रहा है दर्द? पूरा एड़ी तक है। तो इनका स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर दीदी को दर्द आ रहा है इस पैर में। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हम लोग आपके पैरों को चेक कर रहे हैं। इसको एक बार खींचिए कस के, अपने पैर ऊपर की तरफ खींचिए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इस वाले पैर में ताकत कम लग रही है, ये लूज हो रहा है दीदी से। दीदी क्या कोई दिक्कत हो रही है? दर्द हो रहा है, ठीक है। ऐसे अंगूठे को भी खींचिए दीदी, ऊपर कस के खींचिए, खींचिए। देखें इस वाले अंगूठे को ये खींच नहीं पा रही है, इस पावर में इस पैर में कम है ना? ठीक है दीदी, ओके। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, यहाँ से मतलब थोड़ा यहाँ से दर्द है, नीचे तक ज्यादा है। ये दर्द है दीदी? हाँ, यहाँ पे दीदी। तो ये बहुत एरिया टेंडर है, ये L4 L5 लेवल है। पेशेंट इज विंसिंग बिकॉज ऑफ पेन। ठीक है दीदी, यहाँ कोई दर्द नहीं। तो लेफ्ट साइड नॉर्मल है दीदी, यहाँ ये दर्द है। तो शियाटिक दर्द इतना ज्यादा है दीदी को इस एरिया में। ये पूरा शियाटिक नर्व का पेन है, जो आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये सारा दर्द कर रहा है दीदी, ये पूरा। सो दिस शियाटिक नर्व जो यहाँ से निकलती है, पूरा नीचे तक जाती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, गोज अप टिल हियर। ये पूरा दीदी को दर्द आ रहा है। दीदी कहाँ तक आता है ये दर्द? इस एड़ी तक दर्द आ रहा है। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट में हम जनरली पेशेंट्स को इनिशियली दवाइयाँ देते हैं, रेस्ट देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं और पेशेंट से को कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे बैक की स्ट्रेंथनिंग होती है। पर अगर आपका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस प्रोग्रेस कर गया है और वो दवाइयों से, रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से रिलीव नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, जिसमें कि हम स्पाइन को स्टेबल करते हैं बाय पुटिंग इन पेडिगल स्क्रूज एंड चेंजिंग द डिस्क मटेरियल टू अ फ्यूजन केज। ये लगा देने के बाद पेशेंट को बैक पेन स्लोली खत्म हो जाता है और लेग पेन भी खत्म हो जाता है और एक फ्यूजन मास बन जाता है, जिससे कि पेशेंट लाइफ लॉन्ग कंफर्टेबली रह सकता है। मैं रूबी कुशवाहा। मेरे को ये जो कमर में दर्द हुआ करता था बहुत ज़्यादा, बैठ टूटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और पैर से चला नहीं जाता था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी 5-6 साल से। अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, जब से मैं 100% आराम है मेरे को। अब तो इसी में दर्द है, जो ये टांगों की जगह पे मांसपेशियों में। पहले तो मैं चलनी भी नहीं पाती थी, मतलब लचक आती थी चलने में, ऊंचे नीचे लचक के। और बैठने के बाद जब उठती थी तो दीवार पकड़ के उठती थी, फिर थोड़ा सा चलती, थोड़ी दूर पड़ के जब कहीं थोड़ा चल पाती थी तो मैं अपना चलने लग जाती हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है और मैं अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत अच्छा ही। पहले तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी हो जाऊंगी। मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि इसका ऑपरेशन तो कभी ज़िंदगी में नहीं कराना, भले से आप मतलब कि वो कभी आप कहते, कोई कहता कि गूंगे हो जाओगे, कोई कहता बहरे हो जाओगे, कोई कहता बेड रेस्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत, जहाँ देखो 100% मना ही करते थे कि नहीं कराना। मैंने 5-6 साल में दवाई में बहुत पैसा फूंक दिया कि इतना बर्बाद कर दिया कि शायद वैसे ही सही हो जाऊं, लेकिन
एंड में ऑपरेशन ही कराना पड़ा मुझे, लेकिन अब तो मैं एकदम बढ़िया हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता। मैं ये देखती हूँ कि हर चीज़ का इलाज है। मैं महेश कुशवाहा, आगरा से। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान महोदय डॉक्टर साहब का, देवाशीष जी का, जिन्होंने मेरी हिम्मत और मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी वाइफ को स्पाइनल प्लस सर्वाइकल की दिक्कत थी और मैंने दिल्ली में डॉक्टर का भी इलाज कराया था, आगरा में, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं पर नहीं मिली। किसी ने मुझे अनुशासन ये नहीं दिया कि हम आपको 101% संतुष्टि देते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन माननीय जी महोदय जी, डॉक्टर देवाशीष जी से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये अनुशासन दिया कि 101% में इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर आप कर दूंगा और मरीज को मैं 24 घंटे के अंदर चलाकर दिखाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो बीवी का मेरे साथ है, धर्मपत्नी जी का, वो डॉक्टर देवाशीष जी के साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से उनके परिवार के लिए हमेशा कि वो हमेशा खुश रहें और लोगों का मनोबल हिम्मत बढ़ाने का कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो डरने की कोई बात नहीं है। आजकल मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से TLIF प्रोसीजर करा जा सकता है, जिससे कि हम फ्यूजन करते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ सकता है। थैंक यू।